नीतीश शासन आज महाजंगल राज से गुजर रहा है और जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार, लूट की घटना चारों तरफ हो रही है। सत्ता को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बेचैन हैं। कुर्सी बचाने में जो मुख्यमंत्री बेचैन होगा वह विकास की बात क्या कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव सह समस्तीपुर जिला प्रभारी डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं। सर, आपको स्वागत है। सर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील है, लेकिन इस बीच में अचानक वो कह रहे हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा जो है अब केंद्र के पाले में चला गया है, वहीं जो करेंगे सो अब वो कह रहे हैं कि विशेष पैकेज की मांग है। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्ता में इनके लगातार बने रहने के बाद और डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी विशेष राज्य के दर्जा का इनका मांग मोदी सरकार के द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। ये और इनकी पार्टी इस मांग को लेकर थक चुकी है। इनके एक मंत्री ने यहाँ तक कहा कि अब हम इस मांग को उठाना उचित नहीं समझते हैं, हम थक गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने पुनः इसका खंडन करते हुए कहा कि हम उस मांग पर अभी भी अडिग हैं और हम केंद्र सरकार से इसकी मांग करते रहेंगे। लेकिन भाजपा की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के द्वारा समर्थित सरकार है, वह विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति में कभी भी नहीं है और न देगी। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, श्रीमती राबड़ी देवी ने जब अपने मुख्यमंत्री काल में गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग किया था और नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे। उस समय राजनीति के तहत इन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से रोका, ताकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया तो बिहार का विकास होगा और राजद सत्ता में फिर कंटिन्यू करेगा और हमारे सत्ता में आने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो उस दिन भी इन्होंने विरोध किया था और अभी सत्ता पक्ष के साथ जुड़कर होने के बाद भी, इतने वर्षों के बाद, 7 साल के एनडीए के शासन के बाद भी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, तब भी आज जो अल्पमत में होते हुए ये अपने आप को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाए रहने के लिए बिहार के साथ अन्याय कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय को इन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा था, वह भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। तो बिहार के साथ डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी विभिन्न मुद्दों पर विशेष राज्य के दर्जा के साथ अन्याय होता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इस नाम पर या उस नाम पर केवल सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा के साथ अपने गठबंधन को कायम रखना चाहते हैं। अगर इन्हें बिहार के साथ न्याय की बात होती तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा था तो इन्हें अपने गठबंधन को तोड़ने के लिए आगे आना चाहिए था और विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए अन्य कोई विकल्प सोचना चाहिए था। लेकिन अब ये पैकेज की बात कर रहे हैं। मोदी ने पैकेज की भी बात किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने पैकेज की बात किया, लेकिन वह भी पैकेज आज तक बिहार को पूर्ण रूप से नहीं मिल सका। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अभी नेता प्रतिपक्ष ने जब इस मांग को दोहराया तो डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री का काम विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं होता है। डॉक्टर संजय जायसवाल की यह अज्ञानता है। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है तो इन्हीं के एनडीए शासन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इन्हीं के नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने लगातार जब प्रधानमंत्री से मांग किया बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उस समय भी डॉक्टर संजय जायसवाल थे राजनीति में, भाजपा में ही थे, नेता थे। इनको उन्हें मना करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व नहीं है, प्रधानमंत्री के जिम्मे ये काम नहीं है, यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से मिल सकता है। डॉक्टर जायसवाल का नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट की बात करना प्रधानमंत्री के पद और गरिमा को कम करने की बात है, यह उनकी अज्ञानता है। प्रधानमंत्री की चाहत के बिना कोई भी मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर न तो सेटल हो सकता है न आगे बढ़ सकता है। इसलिए जायसवाल केवल नेता प्रतिपक्ष को बदनाम करने के लिए उन पर गलत आरोप कि नेता प्रतिपक्ष को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है,
पूर्णतः गलत, भ्रामक और राजनीति से प्रेरित है। ऐसे बयानों से महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं को बाज आना चाहिए। इससे उनकी अज्ञानता की जानकारी मास के बीच में जाता है। सर, लालू यादव, राबड़ी देवी का 15 साल का शासनकाल और नीतीश कुमार का 15 साल के शासनकाल में आपको क्या फर्क लग रहा है? जहाँ तक लालू यादव का और राबड़ी देवी के 15 साल का शासन का सवाल है, तो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन में आम गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के रास्ते पर उन्हें ले जाने के लिए सबसे पहले जो लालू जी ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कथन था कि राजनीतिक आज़ादी से सामाजिक आज़ादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो राजद के शासनकाल में, लालू और राबड़ी के शासनकाल में सामाजिक आज़ादी के लिए बहुत प्रयास हुआ। और आज जो भी स्थिति दिखाई दे रही है सामाजिक आज़ादी की, वह लालू राबड़ी शासन का देन है। जहाँ तक लालू राबड़ी शासन को जंगल राज, लूट, हत्या, बलात्कार, दिस दैट के मुद्दे पर बदनाम कर जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जाता रहा है, और आज जो स्थिति अभी नीतीश राज में 15 वर्षों का में जो स्थिति है, इस पर नेता प्रतिपक्ष ने बिहार विधानसभा में अपने तर्कों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि राजद का 15 वर्षों का शासन नीतीश कुमार के 15 साल के शासन से ज़्यादा बेहतर और हर तरह से उचित है। आज आप देख रहे हैं कि हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं रात नहीं बल्कि दिन के उजाले में हो रहा है। कल पटना सिटी में व्यवसायी की हत्या हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार की घटना नहीं हो रही हो। नीतीश राज में 15 वर्षों में जो स्थिति है, जंगल राज से महाजंगल राज्य की स्थिति पर न सिर्फ पटना उच्च न्यायालय ने बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न अवसरों पर इस तरह का जो कमेंट दिया है, जो तर्क दिया था, जिस तरह से डांट पिलाया था राज्य सरकार को, उससे स्पष्ट है कि जंगल राज लालू राबड़ी शासन में नहीं बल्कि नीतीश शासन आज महाजंगल राज से गुजर रहा है और जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार, लूट की घटना चारों तरफ हो रही है। विकास का केवल नारा लगाया जा रहा है, लेकिन विकास का कोई कॉन्सेप्ट, सर्वांगीण विकास कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। सत्ता को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बेचैन हैं। कुर्सी बचाने में जो मुख्यमंत्री बेचैन होगा वह विकास की बात क्या कर सकता है, विकास की बात क्या सोच सकता है। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि आज जनता नीतीश शासन से उब चुकी है और राजद का शासन नीतीश शासन से बहुत बेहतर था, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर साबित किया जा चुका है। जो भी नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री इस पर सवाल उठाते हैं, अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिए गए बयान को पढ़ना चाहिए। उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि राजद शासन नीतीश शासन से किस रूप में बेहतर है।